नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। खगड़िया जिले के गोगरी में एक स्कूल की चारदीवारी ढहने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की संख्या बढ़कर 8,33,000 हुई। 6,46,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रेलवे सहित विभिन्न विभागों में महिलाओं ने संभाली संचालन की कमान। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी, लगभग 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। खगड़िया जिले के गोगरी थाना अंतर्गत चंडी टोला में एक स्कूल की दीवार गिरने से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि स्कूल की चारदीवारी से सटे एक नाला बनाने के क्रम में दीवार के पास भारी मात्रा में पानी जमा हो गया था, जिसके चलते दीवार कमजोर होकर गिर गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। इस बीच देश में स्वस्थ होने की दर 96.91% हो गई है। कल एक दिन में 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 1,88,747 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.68% है। 24 घंटों के दौरान 18,599 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 97 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई है। कुल मृतक संख्या 1,57,000 से अधिक हो गई है। एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनको टीके की पहली ही डोज पड़ी है, वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, मास्क पहनना बंद कर देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों से भी ये अपील है कि अभी बिल्कुल एहतियात बरतें, टीका के दोनों डोज पड़ जाएं और अधिक से अधिक जनसंख्या को पड़ जाए, तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। अभी बिल्कुल नहीं। तो टीका जिनको पड़ भी चुका है वो मास्क का समुचित प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ जरूर धोते रहें और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज महिलाओं के कोविड टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान वरिष्ठ महिलाओं और 45 वर्ष से ऊपर की आयु की बीमार महिलाओं को टीके दिए गए। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उनके घर से मेहमान की तरह बुलाने की व्यवस्था की गई थी। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या 8,33,000 हो गई है। 6,46,000 लोगों को कोविड टीके का पहला डोज दिया गया है। वहीं 1,87,000 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसका विचार सबसे पहले 12वीं सदी में उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रम आंदोलनों की गतिविधियों के दौरान उभरा था। विश्व में स्त्री पुरुष समानता, महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष 8 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्व, कोविड काल में विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
सन 1908 में एक मजदूर आंदोलन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। महिलाओं ने न्यूयॉर्क में उनकी नौकरी के घंटे कम करने और साथ ही उनका वेतन बढ़ाने के लिए मांग रखी थी। महिलाओं की हड़ताल इतनी कामयाब रही कि वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता मिली और एक साल बाद ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया, जिसके बाद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। साल 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान 28 फरवरी को रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस की मांग की थी। यही नहीं, हड़ताल के दौरान उन्होंने अपने पतियों की मांग का समर्थन करने से भी मना कर दिया था और उन्हें युद्ध को छोड़ने के लिए राजी भी कराया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये दिन 8 मार्च था और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। महिला सशक्तिकरण केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालक बालिकाओं के अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। महिला सशक्तिकरण केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी काम कर रहा है। वहीं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के कारण एक साथ 3 तलाक देने की प्रथा समाप्त हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 700 से अधिक वन स्टॉप सेंटर चालू हो गए हैं, जहां हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हर तरह की मदद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जा रहा है। लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लोगों के बीच ला रहा है। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रेडियो के माध्यम से उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी दे रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। महिला दिवस के अवसर पर विधानसभा में आज ज्यादातर कार्रवाइयों में महिला विधायकों को प्राथमिकता दी गई। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के दौरान ज्यादातर विषय महिला विधायकों द्वारा ही उठाए गए। वहीं विभिन्न विभागों के बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान भी ज्यादातर महिला सदस्यों ने ही अपनी बात रखी। अध्यासीन सदस्य के रूप में महिला सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का संचालन भी किया। विधायक गायत्री देवी और ज्योति देवी ने कार्यवाही का संचालन किया। इधर कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महिला विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं विभिन्न दलों की महिला विधायकों ने सदन में अपनी बात रखी और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया। दूसरी तरफ विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने महिला सदस्यों को सम्मानित किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा से लेकर टिकट बुकिंग तक सभी प्रकार की जिम्मेदारी महिला कर्मियों ने निभाई। ट्रेनों का परिचालन महिला ड्राइवरों ने किया। राज्य के विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच ऋण वितरण किया गया। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि केनरा बैंक की शाखा की ओर से जीविका समूह की 200 संगठनों को लगभग 6 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। इधर पश्चिम चंपारण जिले में अनुमंडलीय अस्पताल में महिला सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इस अवसर पर 5 महिला उद्यमियों को 55 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए। वहीं 6 छात्राओं के बीच स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 24 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। उधर समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण देने को कहा गया है। श्री प्रसाद ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जरूरतमंद लोगों को बैंकों से शीघ्र ऋण मिल सके, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा योजना है। इसकी सफलता से ही हम सब और बेहतर कर सकते हैं और वो समाज का सबसे बड़ा कमजोर तबका है जो वेंडर के रूप में समाज की सेवा कर रहा है। इसीलिए उस चिंता से हम भी चिंतित हैं। इसके लिए हमने निर्देश दिया है और उस पर प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिसबर्समेंट हो। इस मुद्दे पर राजद के ललित कुमार यादव ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने के मामले में बैंक बहुत लापरवाही बरत रहे हैं।
उन्होंने चिंता जताई कि अब तक 89,632 आवेदनों में से 28,537 ही स्वीकृत किए गए हैं। गौरतलब है कि रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए बिना कोई चीज गिरवी रखे 1 साल में 10,000 रूपये का ऋण देने का प्रावधान है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान गर्मी में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। विगत 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज की गई। बीते सप्ताह की बात करें तो 5 मार्च अभी तक का गर्म दिन रहा, जिस दिन लगभग बिहार के सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान अपने सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश भर में अगले 48 घंटों तक पूर्वा हवा का प्रभाव जारी रहेगा, जिसके कारण वायुमंडल में आर्द्रता के स्तर में वृद्धि होगी। साथ ही अधिकतम तापमान अपने इसी स्तर पर बना रहेगा। बक्सर आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा। स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए आज से राज्य भर में प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत गली मोहल्लों में जाकर अभिभावकों को बच्चों का नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। कटिहार जिले में अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भौराबारी इलाके में एक बैंक ग्राहक केंद्र संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया और उससे 3 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड में एक ट्रक की चपेट में आने से एक ऑटो रिक्शा में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीतामढ़ी जिले में परसौनी थाना क्षेत्र इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से दिन दहाड़े लगभग 2.5 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खगड़िया जिले के गोगरी में एक स्कूल की 4 दीवारी ढहने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की संख्या बढ़कर 8,33,000 हुई। 6,46,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रेलवे सहित विभिन्न विभागों में महिलाओं ने संभाली संचालन की कमान। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी, लगभग 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।